हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज लगभग 3-4 दिनों के बाद मैं कनेक्ट हो रही हूँ और इधर मेरा एक ऑनलाइन मेरा कोर्स चल रहा है और जिसे मुझे अटेंड करना है और इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मुझे कल एक बहुत अच्छा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे लगा मैं आज जल्दी से आपसे शेयर कर दूं। उसके बाद मेरी अभी बस 15 मिनट बाद क्लास है। श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी जो है आपकी न्यू दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर नवदीप जोशी हैं जिन्होंने योग पर बहुत सारा काम किया है और उनकी थीसिस पीएचडी भी जो है योग पर है। स्मृति और एकाग्रता, मेमोरी और कंसंट्रेशन में नाद योग की क्या भूमिका है, इस विषय पर उनका काम था। और जो कल उन्होंने क्लास भी हम लोग ने जो अटेंड करी ये इसी विषय पर थी। तो नाद योग एक मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि वैसे मैंने योग से संबंधित थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, पढ़ रखा है और करती रहती हूँ, लेकिन नाद योग मैंने नहीं सुना था। सुना तो था बट उसको बहुत अच्छे से जानती नहीं थी। तो एक घंटे की क्लास में उन्होंने जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया और जो कुछ चीजें बताई वो बहुत ही मुझे बहुत अपील करी, बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उन्होंने कहा कि हमारा जो संपूर्ण विश्व है, जो हमारा जो पूरा आउटर वर्ल्ड है, जो वो एक तरीके की रिदम में काम करता है, एक तरीके की वाइब्रेशन में काम करता है और है भी, हम सब जानते भी हैं। हमारे जो वेदर हैं, जो सूरज का उगना, चांद का आना और दिन रात का होना, ये सारी चीजें एक सिस्टम के साथ चलती हैं। इसका मतलब एक रिदम के साथ चलती हैं। और उस रिदम पर जब कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, उस रिदम को जब कोई गलत तरीके से छेड़ देता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भूकंप आ रहा है या मतलब आपका बाढ़ आ गई कहीं पर, जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जब हम नेचर के वाइब्रेशन को, जब हम नेचर के रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं से हानि पहुंचा देते हैं या उसकी तरंगों को छेड़ देते हैं, तब ये जो क्लैमिटीज हैं ये आती हैं। और उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये चीज ऐसी नहीं थी कि ऐसी कोई नई थी या हम इस चीज को बिल्कुल समझते नहीं थे, बट इसका एक ये रूप है या इसको हम इस नाम से जान सकते हैं। ये सारी चीजें मेरे लिए नई थी। फिर उन्होंने कहा, जैसे हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, हमारे शरीर की जो अपनी एक, हर एक की अपनी एक क्लॉक होती है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में हम सभी जानते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलार्म लगाते हैं तब उठते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विदाउट अलार्म उठ जाते हैं। जैसे कि मैं कभी भी, मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, और इन दैट केस अगर मैं बहुत लेट नाइट सोई या मेरी नींद नहीं पूरी है और मुझे ऐसा थोड़ा सा भी संशय है कि हो सकता है मैं ना उठ पाऊं, तब मैं अलार्म लगा लेती हूँ। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने अलार्म लगाया हो और मैं अलार्म के बाद या अलार्म से जगी हूँ। ज्यादातर ऐसा होता है कि अलार्म बजने से 2 मिनट पहले मेरी नींद खुल चुकी होती है और मैं बैठी होती हूँ और तब अलार्म बजता है। तो उन्होंने इस पर भी एक अपना बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो रिदम है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो पूरी तरह से सेट होती है, और जहां हम अलार्म से जगते हैं, भड़बड़ा के एकदम से अलार्म बजा और हम एकदम से जगे, तो हम नींद के किसी गहरे स्तर पर होते हैं और अचानक से हम जगते हैं, हड़बड़ाहट में जगते हैं, शुरुआत में ही एकदम से हड़बड़ा उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, हो सकता है उसके बाद फिर सो जाओ। लेकिन ये जो जगने का तरीका है ये भी हमारे शरीर की रिदम को डिस्टर्ब करता है, ये भी हमारी बायोलॉजिकल जो हमारी क्लॉक है इसको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हम नींद में जिस गहरे स्तर पर थे, हमारा मनोविज्ञान बताता है कि हम जिस नींद की जिस भी स्तर पर थे, उसमें कई सारे स्टेजेस होती हैं, हम जिस भी स्टेजेस पर थे और वहां से हम सडनली उठा लिए गए, तो ये क्या होती है कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड उस सर्कमस्टेंसेस के लिए प्रिपेयर नहीं होता और हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को और हमारे शरीर की रिदम को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके कि ये जो सारी चीजें हैं जिसे हम और आप समझते ही नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे फोन है, हम लोग फोन को सामान्यतः ऐसा होता है कि हम लोग रात में फोन चलाते हुए उसको अपने पास रख लेते हैं या थोड़ी सी दूर पर रख देते हैं, थोड़े अवेयर हैं तो थोड़ी दूर पर रख देते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको तो उनका ये भी कहना था कि हमें ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हमारा जो ऑरा होता है, हमारे आसपास की जो वाइब्रेशंस जो हमसे निकल रही होती हैं, जो हमारा ऑरा होता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से डिस्टर्ब होता है। हो सकता है आपने इसका डेटा, नेट, सब सारी चीजें बंद कर दी हो, वाइब्रेशन में लगा दिया हो, बट फिर भी इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है जो चलती रहती है।
तो उनका कहना था कि इसे हमें इतनी दूर रखना चाहिए जहां से ये हमारी वाइब्रेशंस को कनेक्ट नहीं कर रहा हो, छू नहीं पा रहा हो, ना इससे हम छू पाए ना ये हमें छू पाए। छू पाने का सेंस सिर्फ टच कर लेना ही नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होने का अर्थ हो रहा है। तो ऐसी चीजों को हमसे बहुत दूर होना चाहिए अगर हम जब सोने जा रहे हैं तो, और सोने से आधा 1 घंटा पहले बल्कि हमें बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की कोई भी वाइब्रेशन से हमें दूर रहना चाहिए। ये भी हमारे रिदम को डिस्टर्ब करता है। फिर एक और बहुत अच्छी सी बात तो पता चली कि जब भी हम जैसे कोई हार्श जो हमारा साउंड होता है कि आप बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं या कोई मशीन का काम करते हैं, आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, एसी चलता है, कूलर चलते हैं घर में, इस तरीके की भी जब जो चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे रिदम को डिस्टर्ब करती हैं। रिदम को डिस्टर्ब करने का मतलब फिर वही है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो एक रिदम में काम करता है, एक संगीत होता है उसमें। अगर आपने कभी योग करते हुए रामदेव जी को देखा हो या उनको सुना हो, मैं चूंकि डेली सुनती हूँ, मैं डेली करती हूँ और उनको टीवी उस पे अपने मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन उसका ले रखा है, तो जैसे उसको ऑन करती हूँ तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, लय के साथ में योग करो, लय के साथ में योग करो। लय माने रिदम, रिदम के साथ में योग करो। और रिदम कैसे होता है, हमारी सांसों का हमारे ऊपर हम कितनी कंट्रोलिंग में उसको लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। देयर इज अ रिदम बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे तेजी से सांस लेने लगे, जब चाहे धीमे कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कपालभाति करते हैं तो उसका एक अपना रिदम होता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं उसका एक अपना रिदम होता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उसमें जिस भी तरीके की हम एक्सरसाइज करते हैं उसके अपने अलग अलग तरीके के उसका एक रिदम होता है, उसका एक तरीका, उसका एक लय होती है, और उसी पर आधारित होकर के हमको अपने काम करने चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन चूंकि अब समय चेंज हो चुका है, सिनेरियो बदल चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस खोई हुई रिदम को पहचाने, उस खोई हुई लय, उस खोए हुए संगीत को जाने और अपने आसपास हो रहे इस तरीके की किसी भी प्रकार के नाद, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं, इसको हम लोग समझें और उससे अपने लय को मैच करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैच करने की कोशिश में ऐसा नहीं है कि हमें कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा करना है। जब हम साइलेंस होते हैं, जब हम शांत होते हैं, शांत सिर्फ ध्वनि बंद हो गई हमारे आसपास, इस समय भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे आसपास कोई ऐसी आवाज नहीं हो रही है। और इसके बाद भी जब कुछ ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ कि कहीं कुछ बज रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट होना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो उनका कहना था जब भी हम साइलेंस में होते हैं, साइलेंट होते हैं, वो आपका पहला स्टेप होता है अपने रिदम को बैलेंस करने का और अपने रिदम को कंट्रोल करने का। जब हम कभी भी साइलेंस में नहीं होते, जब हम हमेशा शोरगुल की स्थिति में होते हैं, चाहे हम मोबाइल के माध्यम से शोर सुन रहे हों या टीवी के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से, जब हम हमारे मस्तिष्क में हमेशा किसी न किसी प्रकार का स्वर अगर जाता रहेगा तो हम अपने साइलेंट में कभी नहीं रह पाएंगे। और जब हम अपने साइलेंट में नहीं होंगे, जब हम साइलेंस नहीं होंगे, तब हम उससे संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे। उससे मतलब उस एनर्जी से जो हमारे आसपास है, उस डिवाइन एनर्जी से जो हर समय बहुतायत प्रचुर मात्रा में हमारे पास है, बट हम उसको गेन नहीं कर पाते, उसको हम ले नहीं पाते। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी देर साइलेंस हों, थोड़ी देर साइलेंटली बैठें और उस साइलेंस में वो फील करें जो रिदम हमारे सांसों का है, जो रिदम इस प्रकृति का है, चाहे वो चिड़ियों की चहचहाट हो, चाहे वो नदियों का पानी हो, चाहे वो बादलों की आवाज हो। तो वो रिदम सुनने के लिए, वो आवाजें सुनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के शोर को कम करें। हम अपने अंदर जो चीख पुकार, इम्बैलेंसेस जो हमारे अंदर हैं, इसको हम कम करें। उसको कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी आसपास डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने से हमें रोकती हैं, क्योंकि हम अपने शोर में उन सारी चीजों को नहीं सुन पाते हैं।
तो ये बहुत 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 अच्छी मुझे बात लगी। और उस रिदम की जो बात उन्होंने कही, अभी तो मैंने आपको बस थोड़ी ही देर 8-10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी देर में ही क्लास है, लेकिन मेरे मन में बहुत सारा था कि मैं आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैंने जल्दी से टाइम निकाल करके आपको शेयर किया। किसी दिन इस पे बहुत डिटेल में बात करूंगी। तो उस रिदम से कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने रिदम को बहुत बैलेंस रखें, बहुत कंट्रोल में रखें और अपने अंदर के सारे शोर को शांत रखें, जिससे कि हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ में, नई बातों के साथ में। और कुछ इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं निश्चित रूप से बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।